हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे लोग बहुत ही नहीं जानते। अर्थात अगर आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो हो सकता है आपको गोल अचीव करने में मदद मिले। मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने गोल की ओर अग्रसर होते हैं, मेहनत करते हैं, रातों रात दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों वर्षों की तपस्या करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपने अंतिम पड़ाव पे होते हैं, अर्थात जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम लाइन पे होते हैं, तब उनसे चूक हो जाती है और वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। एक एग्जाम्पल ये कहता है कि एक बार एक गांव था जिसका नाम सुंदरवन था और वहाँ लोग बहुत ही सुखी संपन्न से रहते थे। लेकिन जो लोग गांव से बाहर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते थे, उनको वहाँ पे जंगली जानवर से खतरा होता था और कई लोग अपने जान को भी धो बैठे थे। बट वहाँ पे एक गांव में, उसी गांव में एक बाबा रहते थे, जो उन्होंने सोचा कि मुझे पेड़ पे चढ़ना आसानी से आता है और पेड़ से उतरना भी आसानी से आता है, तो मैं क्यों नहीं गांव के सब नौजवान को, सब युवा को प्रशिक्षण दूं। तब बाबा ने एक दिन सब लोगों को बुलाया और उनको बोला कि मैं आप लोगों को प्रशिक्षण दूंगा। तब उन्होंने बताया कैसे आसानी से आप पेड़ पे चढ़ सकते हो और पेड़ से उतर सकते हो। तब उन्होंने ये प्रशिक्षण लगभग 6 महीने तक दिया। सब लोग खुश थे कि अब हम लोगों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना बैठना पड़ेगा। तब वहाँ पे जब सारा प्रशिक्षण दे दिए, सब लोग खुश थे, तो आज आखिरी दिन था। बाबा ने सबको बुलाया और कहा कि आज प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। तब सब लोग थोड़ा इमोशनल हो गए और बाबा को कहने लगा कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब बाबा ने बताया, चलो आज हम लोग एक काम करेंगे, आज सब लोगों को एक बार फिर से पेड़ पे चढ़ना है और उतरना है और हमें ये चीज़ देखना है। तब सब लोग एक एक करके पेड़ पे चढ़ने लगे, उतरने लगे, चढ़ने लगे, उतरने लगे। जब पहला व्यक्ति चढ़ा, जब वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया, फिर वो जब नीचे आया तो बाबा ने जब नीचे आते समय बोला, देखना देखना, आराम से उतरना, धीरे से उतरना। फिर ऐसे ही दोबारा दूसरा व्यक्ति भी ऊपर गया और जब वो नीचे आने लगा, जो मात्र 5 मीटर की दूरी थी, तब बाबा ने कहा, देखना आराम से उतरना। ऐसा करते करते जब सबको बाबा ये बात बोलने लगे, तब उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि जब गुरुजी सब लोग ऊपर पहुंच जाता है, जब लोग सबसे पतली टहनियों तक पहुंच जाता है, जब वहाँ पे गिरने की शंका बहुत ही ज़्यादा होती है, जान जोखिम में होता है, तब तो आप कुछ नहीं कहते। और जब वो नीचे उतरने लगता है, जब पेड़ से मात्र 5 मीटर की दूरी होती है या 10 मीटर की दूरी होती है, तब आप बोलते हो कि देखना धीरे से या आराम से उतरना। आखिर क्यों? युवक की बात सुनने के बाद बाबा थोड़ा देर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कि मुझे पता है जब तुम पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे रहते हो तो वहाँ पे तुमको खुद ब खुद डर लगता है, तुम खुद ब खुद सतर्क हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे धीरे से चढ़ना है और धीरे से उतरना है, क्योंकि ये जो शाखाएं हैं, ये जो टहनियाँ हैं, ये बहुत ही पतली है। अगर मैं जोर से इस पर फोर्स करूँगा तो शायद ये टूट जाएगी और हम अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन जब तुम नीचे उतरने लगते हो तब तुमको लगता है कि जब हमने कठिन टहनियाँ पार कर लिया तो अब तो उतरना, अब तो लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही आसान है। और आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कई बार लोग गलती कर बैठते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना हो, अगर आपको ऊंची जाना हो, तो आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते करते आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जब आप अपने गोल के, अपने लक्ष्य के अंतिम समय में हो, अर्थात अंतिम लाइन में हो, तब आपको ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी रातों की मेहनत, सालों का मेहनत पे पानी फिर जाए। इसलिए गुरुजी ने कहा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ को, कोई भी लक्ष्य बनाते हो तो आप उसमें दिन रात एक करो, एक रात मेहनत करो, पूरी रात लगा दो, पूरी जान लगा दो, सालों लग जाए, वर्षों लग जाए, लेकिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन जब आप अंतिम मार्ग पर हो, अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतिम समय में हो, तब आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन वो अंतिम समय में जाने के बाद उससे हाथ धो बैठते हैं और उनको अपनी गोल अचीव नहीं होती। इसलिए अगर कोई अपना गोल बनाता है, कोई अपना टारगेट बनाता है, उसको उसे अचीव करना है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आपको निरंतर प्रयास करनी पड़ेगी। और अगर आप निरंतर प्रयास पूरी कंसिस्टेंसी से, पूरी लगन से करेंगे तो आपको गोल जरूर मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। कई लोग सफलता प्राप्त होने से पहले खुशी मनाने लगते हैं,
और जब उनको पता चलता है कि मैं सफल नहीं हो पाया, तब उनके हृदय पे बहुत ही आघात पहुंचता है, अर्थात उनको बहुत ही घबराहट होती है। इसलिए कभी भी जब तक आपको सफलता अर्थात जब तक आपको सक्सेस नहीं मिले, आप उस सक्सेस को पीछे दौड़ते रहो और आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो सकता है वो श्योरिटी हो कि हाँ आपको अब लगभग मिल गया है, लेकिन जहाँ लगभग होता है वहाँ 100% नहीं होता, वहाँ कहीं ना कहीं 99.99% ही है। तो जब तक आपको सक्सेस 100% ना मिले, अर्थात जब आप सक्सेस के अंतिम लाइन पे हो, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए और आप उस गोल को पीछे करते रहिए। और जिस दिन आपको सक्सेस मिले उसके बाद खुशी मनाइए, हर्षोल्लास करिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको निरंतर चलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, गोल के पीछे पागलों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, जुनून की तरह दौड़ना पड़ेगा। और लेकिन आपको अंतिम समय तक ये सोचना है कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति होगा तभी मैं दम लूंगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो मैं आपको इस वीडियो से बताना चाहता हूँ। तो आपको अपने आप में ऐसे प्रण लेना है, निष्ठा लेना है कि नहीं, चाहे जो हो जाए, लेकिन जब तक मैं अपने सक्सेस को अचीव नहीं करूंगा, अर्थात जब तक मैं अपने अंतिम पड़ाव को भी पार नहीं करूंगा, जब तक मैं सक्सेस की लाइन को पूरी तरीके से नहीं जीत लेता, तब तक मैं दम नहीं लूंगा। धन्यवाद।